नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कोरोना काल में उत्तराखंड में एक और प्राकृतिक आपदा ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। शुक्रवार को चमोली जिले के सुमना इलाके में हिमस्खलन में सैकड़ों लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए सेना दिन रात लगी हुई है। सेना के मुताबिक अब तक 384 लोगों को बचाया गया है और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, जिनमें 6 लोग गंभीर हैं जबकि 8 शव बरामद कर लिए गए हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है और उससे बढ़ते मामलों के बीच कई अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों की भारी किल्लत हो रही है। वहीं दिल्ली के एक और अस्पताल सरोज अस्पताल में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। अस्पताल की ओर से कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से नई भर्तियां नहीं कर रहे हैं और मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने का मामला गंभीर होता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट भी लगातार सरकार से मामले पर सवाल पूछ रहा है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन संकट के मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर नाराजगी जताई। दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन न मिलने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह एक आपराधिक स्थिति है। अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई रोकता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अदालत ने कहा है कि लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के मामले में केंद्र सरकार को और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। नवादा व्यवहार न्यायालय को आगामी 1 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा इनसे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को वजह मानते हुए अगले 1 मई तक कोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है और इस बीच यूपी के लिए अब ऑक्सीजन एयरलिफ्ट पर कर पहुंचाने की तैयारी है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के अनुरोध पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी को हवाई जहाज दे दिए हैं। अब हवाई जहाज से खाली टैंकर बोकारो पहुंचाए जाएंगे और इसके बाद ऑक्सीजन भरकर इन ट्रेन से लाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई अहम निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जब पूरा देश कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है, ऐसे आपदा काल में कुछ शरारती तत्व दवाओं की कालाबाजारी, अफवाह फैलाने तथा माहौल बिगड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एनएसए के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति जब्त की जाए। महामारी के दौरान देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। कई मरीजों की सांसें टूट गई हैं। हालात ऐसे हैं कि ऑक्सीजन की चोरी और कालाबाजारी तक हो रही है। अब यह ऑक्सीजन नहीं, हनुमान जी की संजीवनी बूटी के समान लोगों को नजर आ रही है। गौरतलब है कि हरियाणा के पानीपत में ऑक्सीजन प्लांट से निकला एक ऑक्सीजन से भरा टैंकर चोरी हो गया। अब पुलिस द्वारा खुद अब ऑक्सीजन टैंकरों को अपनी सुरक्षा में उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। शनिवार को दिल्ली पुलिस के कई कर्मचारी पानीपत के एयर लिक्विड प्लांट में ऑक्सीजन लेने पहुंचे। देश में कोरोना को लेकर हो रही रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने से विपक्ष केंद्र पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र से कहा है कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। आने वाले दिनों में यह संकट और भी गहराएगा। इसे निपटने के लिए देश को तैयार करना होगा। भारत के बाद पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के संकट के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसके चलते पाकिस्तान के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की किल्लत हो गई है। इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बेड कम पड़ गए हैं और ऑक्सीजन की कमी के चलते सर्जरी पर रोक लगा दी गई है। महामारी से निपटने की रणनीतियों पर विचार विमर्श के लिए पीएम इमरान खान ने सेना से पुलिस को देश में सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों को लागू करने में मदद करने के लिए कहा है, ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम और बचाव दल ने सभी घायलों को वाहन से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें उपचार के लिए वाराणसी रेफर कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक संवेदना व्यक्त की है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।